चलिए, IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। तो आज हम लोग रचना और रचनाकार का जो नेक्स्ट क्लास हमारा है वो चलेगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो को डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य कहा जाता है। और पृथ्वीराज रासो जो हैं इनके रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदायी। तो हिंदी साहित्य का ये सर्वप्रथम महाकवि माने जाते हैं। विद्यापति को अभिनव जयदेव या खेलन कवि भी कहा गया। विद्यापति को क्या कहा गया? अभिनय जयदेव कहा गया है तथा खेलन कवि भी कहा गया है। अमीर खुसरो आदि काल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि। आपसे पूछेगा कि अमीर खुसरो आदि काल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ किसने किया था? तो जो इंदु ने अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का प्रारंभ किया था। जो इंदु की प्रमुख रचनाएं क्या हैं? परमात्मा प्रकाश है और योगासार है। जो इंदु जैन परंपरा के अनुसार अध्यात्मवेता आचार्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा गया। अगर आपसे पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहा गया है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिंदवी शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया है वो अबू सईद ने किया। तो एक यहाँ से और भी इम्पॉर्टेंट बात हो जाता है कि हिंदवी शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो किया गया था वो अमीर खुसरो प्रयोग। हिंदवी शब्द का पहला प्रयोग नहीं, हम ऐसे कह सकते हैं कि हिंदवी शब्द का जो प्रयोग है अमीर खुसरो ने भी किया है ना। तो जब हिंदवी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो भी किया है, यहाँ अबू सईद भी है। अब ऑप्शन में आ जाएगा तो आप क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन में कभी भी दोनों नहीं देगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अबू सईद और अमीर खुसरो नहीं देगा, समझ गए ना बात को? कोई एक ही देगा, तो जो एक देगा उसको आप लगा लीजिएगा। लेकिन अबू सईद जो है प्रथम प्रयोग माना जाता है अबू सईद को। अगर दोनों ऑप्शन दे दिया तो अमीर खुसरो को ही लगाइएगा, क्योंकि अधिकतर प्रचलन में क्या है हमारा? अमीर खुसरो ही है। रेवत गिरिरास के लेखक कौन है? तो विजय सेन सूरी है। भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है? शालिभद्र सूरी है। नेमी नाथ रास के लेखक कौन है? सुमित गिनी है। श्रवकाचार के लेखक कौन है? तो देवसेन है। संदेश शासक के लेखक कौन है? तो अब्दुल रहमान है। तो संदेश शासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, मतलब धर्म से बाहर का ग्रंथ है। किस धर्म से? तो हिंदू धर्म के बाहर से ये बाहर का ये ग्रंथ है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके जो लेखक हैं कोई मुस्लिम ही है। संदेश शासक के लेखक अब्दुल रहमान है। देसी भाषा में देखिए लिखा हुआ है, देसी भाषा में किसी मुसलमान के द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है। ये एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुरा के एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन किया है। विक्रमपुरा एक क्षेत्र है ना, और उस क्षेत्र में एक वियोगिनी कहने का मतलब ये हुआ किसी के याद में कोई स्त्रियां है ना कुछ लिखती है, कुछ कहानी कहती है, या फिर कुछ कविताएं लिखती है, या कुछ गीत लिखती है, या कोई संदेश लिखती है। और उस संदेश को क्या किया जाता है? तो एक पथिक होते हैं जो राहगीरी, जो हमेशा अप डाउन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं जिसको पथिक कहा जाता है, जो हमेशा आते जाते रहते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से अपने संदेश को अपने जो उनके जो प्रेमिका हैं उनको पहुंचाया जाता है, या प्रेमी है उनको वहाँ पर पहुंचाया जाता है। संदेश है ना, प्रेमिका के द्वारा प्रेमी को संदेश पहुंचाना है ना। तो वियोग में कि आप वहाँ पर हैं, आपकी बहुत सारी यादें हमें आती है, और याद में ही क्या करते हैं, बहुत सारे श्लोकों को या फिर कविताओं को लिखते हैं है ना। तो ये संदेश शासक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान। तो ये सब जो था काफ़ी इम्पॉर्टेंट पुस्तक माना जाता है मित्र, समझ गए ना। तो इस चीज़ को ज़रा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। आज के क्लास के लिए बस इतना ही रहने दीजिए मित्र। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।